कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कौमी असम्बली इजलास के लिए 29 फरवरी सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। हुक्काम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की सबरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास से कबल ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। पंजाब असम्बली से खिताब में मरियम नवाज ने कहा 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहिकीन हैं। रमज़ान में 65 से 70 लाख मुस्तहिकीन के घरों तक राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। मरियम नवाज ने तंबीह की कि एक माह में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर न आए। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिलें देने, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने, हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। आज का दिन जो कि जमहूरी अमल का एक दिन था, ये काला तरीन स्याह तरीन दिन था। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आइनी तरीके से नहीं मानते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने ज़र खरीद गुलाम समझा हुआ है। इन्हें समझा ये बकाऊ माल है, ये उनको लालच देकर और उनको देकर ये मंडियाँ लगा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। कहा आज पंजाब असम्बली में जमहूरी अमल का स्याह दिन है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अखलाकी, जमहूरी और आइनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बुलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। बड़ा दिल करके आए थे लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने मरियम नवाज की तकरीर पर कहा कि मरियम की तकरीर खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट थी, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा हुकूमत 7 मरतबा मुस्लिम लीग नून की रही है। तकरीर में मरियम नवाज ने जिक्र ही नहीं किया कि महंगाई में कमी आएगी कैसे। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अली अमीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतखाब आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैं यहाँ पर मोरालिटी पे कोई लेक्चर नहीं देना चाहती, लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये और भी ज्यादा हमारी वैसे ही सारी जिम्मेदारियां जो है वो सेक्रेड हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अपनी टाइमलाइंस को मीट करें, कोई टाइमलाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें एट ऑल लेवल्स। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई से रिलीफ के लिए इकदामात का ऐलान। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। हिदायत की कि डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालिक इजलास में कहा कि आरज़ी इकदामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। गिरा फरोशी करने वालों को सजा यकीनी बनाई जाए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज का टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की इज्जत कौन करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत खत्म करेंगे। मरियम नवाज का इजरा में खातून की जान बचाने वाली अफसर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पहले ही रोज शेड्यूल के बगैर थाना शालीमार पहुंच गईं। गुंजान और तंग गलियों से गुजरकर थाना शालीमार का दौरा किया। फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। हवालात में बंद कैदियों से बातचीत की। खवातीन के वॉशरूम भी चेक किए। मरियम नवाज शरीफ थाने से बाहर निकली तो अवाम के हुजूम ने खैर मकदमी नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून ने MQM के मुतालिबों से उसूली इत्तेफाक कर लिया। ज़राए MQM पाकिस्तान के मुताबिक हतमी इत्तेफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी मजबूती के लिए आइनी तरामीम और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालिबा किया है। हुकूमत में जाने या न जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा।
इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब उसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ। महमूद खान अचकजई बोले, बानी पीटीआई को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है कि उनके हाथ में हुकूमत दी जाती। इलेक्शन से पहले इसको छोड़ो, इसको ना छोड़ो, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा कैसे देख सकती है? इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कैसे जायजा ले? भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते। ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़े कार का बताया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस के सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा यह कहना काफ़ी नहीं कि मार्शल लॉ नाफिज था। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो कि जजेस पर दबाव था या तअस्सुब पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को कल अदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कल अदम करार दे दें? चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है? हमें समत को ठीक करना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब से बढ़ाकर 7 से 8 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए सरगर्म। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये है कि तौसीई फंड सहूलत के साथ क्लाइमेट फाइनेंस का इतलाक हो सकता है। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फराहम करता है। आला तरीन सरकारी ज़राए का कहना है कि जून 2023 के स्टैंड बाई प्रोग्राम में फ़ंड के इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मौखर कर दिया था। और जारिहाना कप्तान बनने के लिए क्या जरूरी है? अब्दुल रज़ाक ने बताया। PSL के दौरान मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी की पिच का फर्क जानिए कायनात इम्तियाज से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाहौर टूर्नामेंट में वापस आ जाएगा? हारना मना है में देखिए एक बड़ी पेशगोई आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।